हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवानी भारती और मैं आज आपको पढ़ाऊंगी रीजनिंग। तो आज ये मेरी पहली क्लास रहेगी। तो चलिए पढ़ते हैं। रीजनिंग में आप आज आपको पढ़ाएंगे पहला चैप्टर डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट में आपको पहले ये पता होना चाहिए कि मेरे जैसे हम खड़े हुए हैं तो मेरा लेफ्ट हैंड किस साइड में है, मेरा राइट हैंड किस साइड में है। सबसे पहले आपको दिशाओं के बारे में जानना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कौन सी डायरेक्शन होगी। ये कौन सी डायरेक्शन रहेगी? नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट रहेगी। अब देखिए कैसे पता करेंगे। अगर मेरा मुंह नॉर्थ की ओर है, जैसे हम बोर्ड की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं, तो राइट हैंड मेरा जो रहेगा वो ईस्ट की तरफ रहेगा और जो मेरा लेफ्ट हैंड रहेगा वो वेस्ट में रहेगा, ठीक है। और जो मेरा माउथ रहेगा वो नॉर्थ की तरफ रहेगा, ठीक है। तो अगर हम इस साइड को मुंह करके देख रहे हैं तो मेरा राइट हैंड जो रहेगा वो ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और जो मेरा लेफ्ट हैंड रहेगा वो मेरा वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो अब इसी के साथ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन। यदि किसी सांकेतिक भाषा में उत्तर दिशा को दक्षिण पूर्व दिशा कहा जाए तो उस सांकेतिक भाषा में पश्चिम दिशा को कौन सी दिशा कही जाएगी? चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यदि किसी सांकेतिक भाषा में उत्तर दिशा को, अब हमें पता करना होगा उत्तर दिशा कौन सी रहेगी। ये मेरी उत्तर हो गई, ये दक्षिण हो गई, ये पूरब हो गई और ये पश्चिम हो गई, ठीक है। अब देखो, अभी मैंने देखो ये कौन सी बोला है? यदि किसी सांकेतिक भाषा में उत्तर दिशा को कौन सी भाषा बोला जाए? दक्षिण पूर्व भाषा कौन सी होगी? अब देखो इनके बीच में इनके अलावा 4 डायरेक्शंस और होती हैं। ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? दक्षिण पूर्व हो गई। और ये कौन सी हो गई? उत्तर पूर्व। ये कौन सी हो गई? दक्षिण पश्चिम। ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? उत्तर पश्चिम, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है? यदि किसी सांकेतिक भाषा में उत्तर दिशा को दक्षिण पूर्व दिशा कहा जाए, उत्तर दिशा को कितना डिग्री एंगल मोड़ दिया गया है? दक्षिण पूर्व दिशा कहा जाए। मीन्स उत्तर दिशा को कौन सी दिशा कहा गया है? दक्षिण पूर्व दिशा। तो अब ये कितने डिग्री एंगल पे घुमा दिया गया है? ये मेरा 90 डिग्री का हो गया, ये इतना एंगल 90 डिग्री का हो गया और ये 45 डिग्री का हो गया। तो ये पूरा एंगल कितना हो गया? 135 डिग्री का हो गया। अब उत्तर दिशा को 135 डिग्री एंगल रोटेट कराने पर दक्षिण पूर्व दिशा में पहुंच रहे हैं। अब बोल रहा है इसी भाषा में पश्चिम दिशा को कौन सी भाषा कही जाएगी? तो अब देखो पश्चिम दिशा कौन सी है? ये पश्चिम दिशा हो गई। अब जब उत्तर दिशा को 135 डिग्री एंगल रोटेट किया गया है तो दक्षिण पूर्व दिशा में पहुंचे। तो इस पश्चिम दिशा में जो पश्चिम दिशा है इसको 135 डिग्री रोटेट कर दो
तो ये मेरा कितना एंगल हो गया, ये मेरा एंगल 90 डिग्री हो गया। अभी मेरा हमें 45 डिग्री और रोटेट करना है, तो जब हम 135 डिग्री रोटेट करेंगे, ये देखो क्लॉकवाइज रोटेट किया गया है, जब इसको हमने क्लॉकवाइज रोटेट किया 135 डिग्री, तो मेरी डायरेक्शन आ गई दक्षिण और पूर्व, ठीक है। तो इसी तरह जब हम पश्चिम को भी 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, तो हमारी कौन सी डायरेक्शन आएगी, उत्तर और पूर्व। तो देखो पश्चिम दिशा को कौन सी डायरेक्शन कहा जाएगा, 135 डिग्री रोटेट करने पर कौन सी दिशा आएगी मेरी, उत्तर और पूर्व। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर और पूर्व। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। मैं पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले मैं 225 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाता हूँ। फिर मैं 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता हूँ। तो बताइए कि अब मैं कौन सी दिशा में उन्मुख हूँ। अब देखो क्वेश्चन को पढ़िए। मैं पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हूँ। पहले मैं 225 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाता हूँ, फिर मैं 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाता हूँ। तो बताइए कि अब मैं कौन सी दिशा में उन्मुख हूँ, इसमें मेरा मुंह जो है वो अब किस दिशा में है। तो देखते हैं पहले। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये मेरी नॉर्थ डायरेक्शन हो गई, ये साउथ हो गई, ये ईस्ट हो गई और ये वेस्ट हो गई। तो अब देखो अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन से इस साइड में चलते हैं तो ये मेरी कौन सी डायरेक्शन हो गई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अब अगर बोल रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो मीन्स नॉर्थ से हमें अपोजिट डायरेक्शन में चलना होगा। तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, एंटी क्लॉकवाइज। ये कौन सी हो गई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा, मैं पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हूँ। अब मेरा मुंह पूर्व दिशा की ओर है, ठीक है, मेरा मुंह पूर्व दिशा की ओर है। पहले मैं 225 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमूंगा। अब देखो अब हम यहाँ से नहीं लेंगे क्योंकि मेरा मुंह ईस्ट डायरेक्शन में इस पूर्व दिशा की ओर है। तो अब हम नॉर्थ से नहीं लेंगे, ईस्ट से, यहाँ से 225 डिग्री एंगल घूमेंगे। तो अब हम यहाँ से रोटेट नहीं करेंगे, यहाँ से हमें 225, अब ये देखो 180 डिग्री हो गया। अभी हमें 45 डिग्री और क्लॉकवाइज जाना है। तो 45 डिग्री जब जाएंगे तो ये मेरा 45 डिग्री हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक मेरा कितना एंगल हो गया, 225 डिग्री हो गया क्लॉकवाइज, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, फिर मैं 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता हूँ। तो 90 डिग्री अब यहाँ से यहाँ घूमने के बाद अब फिर यहाँ, अब ये ऐसा नहीं है कि यहाँ से वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। जिस कंडीशन में अब ये पहुंचा है इस कंडीशन से वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो अब हमें यहाँ से 90 डिग्री, अब देखो ये 45 डिग्री हो गया और ये पूरा 90 डिग्री का हुआ, तो इसका हाफ करेंगे, ये 45 डिग्री का हो जाएगा
ये 45 और ये 45, तभी तो ये मिलके टोटल 90 डिग्री का हुआ। तो 45 डिग्री ये मूव हुआ और 45 डिग्री ये, मीन्स यहाँ से इसका मुख इस डायरेक्शन में हो गया। तो अब ये किस दिशा में उन्मुख हो गया, साउथ और वेस्ट डायरेक्शन में, मीन्स दक्षिण और पश्चिम दिशा में। तो इसका मुख किस दिशा में हो गया, साउथ और वेस्ट, मीन्स दक्षिण और पश्चिम दिशा में। कितना समझ गए आप लोग।